ओम श्री साई राम। हरि हरि भज मन, साई राम भजो रे। साई राम भज मन, साई कृष्ण भजो रे। हरि हरि भज मन, साई राम भजो रे। मुकुंद माधव विठ्ठल भजो रे। गोविंद गोविंद माधव भजो रे। गोविंद गोविंद माधव भजो रे। हरि हरि भज मन, साई राम भजो रे। ओम श्री साई राम। आज हम गॉड इन एक्शन, लव इन एक्शन की बातें करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हॉस्टल से आने के बाद स्वामी ने उनके आशीर्वाद से मेरी शादी करवा दी और मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर दिया। वो डायरेक्टर हैं, वो सिर्फ हमारा रोल प्ले नहीं चुनते। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़िंदगी की पूरी फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और डायरेक्टर केवल मेन हीरो या हीरोइन का रोल प्ले सेलेक्ट नहीं करता, वो तो है, लेकिन उनके साथ को स्टार्स कौन होंगे, कौन उनको सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग एक्टर कौन आपको अपोज करेंगे। बगैर रावण के रामायण हो नहीं सकती। एक बार मेरी वाइफ ने कहा उन्हें कोई भी झगड़ा, कोई भी कॉरल या कोई भी वॉर, मारा मारी ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो टीवी बंद कर देती हैं। भगवान की आजकल सीरियल देखती हैं वो, तो उसमें भी देवताओं के साथ दैत्य होते हैं। शिव पुराण देखो, कोई भी देखो। तो एक बार उन्होंने पूछा कि भगवान को बगैर राक्षसों के कुछ संसार बनाने को नहीं आया क्या? मैंने कहा ठीक बात है, आपकी बात सही है। अगर आप डायरेक्टर हैं, मैं आपको एक कागज़ एक कलम देता हूँ, आप रामायण लिखो। भगवान को नहीं आता, आपको आता है, आप लिखो रामायण। उस रामायण में आप न मंत्रा का कोई रोल प्ले रखना, न कैकेयी का, न रावण का, न तारका का। बस आप अपनी रामायण लिखो। कैसे लिखोगे? आप क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। आप लिखोगे एक राजा दशरथ था, उसकी 3 बीवियाँ थी, 4 बेटे थे, बहुत हंसी खुशी रहते थे। चारों की 4 जनक की राजकुमारियों से ब्याह हो गया और उनके बच्चे हो गए और बहुत खुश रहने लगे। राम राज्य था। मैंने कहा एक बंदा भी आपकी सीरियल नहीं देखेगा, एक शो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कैकेयी नहीं हो रामायण में, मंत्रा न हो, राम को वनवास नहीं भेजा जाए आपके हिसाब से, कि राम जैसे इतने पुरुषोत्तम, इतने शांत स्वरूप, धर्म स्वरूपा को कैसे कोई वनवास भेज सकता है 14 वर्षों के लिए? सही बात है, मत भेजो वनवास उनको।
तो फिर शबरी का कोई रोल प्ले नहीं होगा। राम वनवास जाएंगे नहीं, जंगल में जाएंगे नहीं, तो उनको शबरी कहाँ से मिलेगी। और तो छोड़ो, जटायु का कोई रोल प्ले नहीं होगा, उनको भी छोड़ दो, हनुमान ही नहीं होंगे। अब बताओ उस रामायण का क्या करना जिसमें हनुमान जी ना हो। उनका कोई रोल प्ले ही नहीं होगा ना, वो राम को मिलेंगे ही नहीं। स्वामी ने एक बार बाल विकास का कोई फंक्शन था, 6th में था, ईश्वरम्मा डे, व्हाइटफील्ड में। तब एक एजुकेशन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने, बाबा के बहुत बड़े भक्त, लेकिन बाबा के सामने वो कह रहे हैं कि भगवान, आप स्वयं भगवान है साक्षात, तो ये सब गड़बड़ क्यों चल रही है, ये सब क्यों चल रहा है। मिनिस्टर ने तो अपना भाषण दे दिया। अब भगवान की जब बारी आई डिस्कोर्स, डिवाइन डिस्कोर्स, बाबा ने खुला एकदम सबके सामने कह दिया, देयर इज नो मिस्टेक इन माई क्रिएशन। मेरी सृष्टि में कोई दोष है ही नहीं, दोष तुम्हारी दृष्टि में है, क्योंकि तुम अपनी एंगल से सब देखते हो। मेरी क्रिएशन में कोई मिस्टेक नहीं है। गॉड विल ऑलवेज बैलेंस, द नेचर विल ऑलवेज बैलेंस। अगर हम पूरे फंडामेंटल डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सल विजन, यूनिवर्सल विजडम से सब देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो परफेक्ट फिल्म चल रही है। लेकिन वो अगर हम इमेच्योर माइंड से देखेंगे कि रामायण में रावण नहीं होना चाहिए, कैकेयी नहीं होनी चाहिए, मंथरा नहीं होनी चाहिए, ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, अगर वो नहीं होते तो हनुमान भी नहीं होते, शबरी भी नहीं होती। गॉड हैज़ टू बैलेंस टू मेक इट एंगेजिंग। ऐसा रामायण लिखा गया है कि पता नहीं कितने हजार बरस हो गए, हम में से किसी ने राम नहीं देखा, लेकिन तो भी आज तक रामायण की कथा चले तो मन लग जाता है। क्योंकि उनकी क्रिएशन में कोई मिस्टेक है ही नहीं, परफेक्ट गाथा है, राम कथा रसवाहिनी। एक बार आप राम कथा रसवाहिनी अवश्य पढ़िएगा। देयर इज नो मिस्टेक इन हिज क्रिएशन। उसकी सृष्टि में कोई दोष है ही नहीं। इसलिए तो बार बार भगवान कहते हैं वो किसको मारने, गिराने, ये सब सुधारने को भी एक्चुअली नहीं है। सिर्फ हमें लाइट दिखाने आए हैं कि हम अंधेरे में भटक रहे हैं। और वो भी हमारे मन की कल्पना है अंधेरा। मैंने शायद कल परसों बताया था कि फिर वो कहानी जरा डाइवर्ट हो गई कि सूर्य भगवान को जब किसने कहा कि आपका कोई दुश्मन है अंधेरा, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अपने सभी सोल्जर्स, अपनी किरणों को बोला कि जाओ तुम सब पाताल, भूलोक, दैवलोक सब घूम के आओ, देखो कहाँ है अंधेरा, और उसको पकड़ के मेरे सामने ले आओ। सूर्य की किरणें गई सभी, दे वेंट टू ऑल द 14 वर्ल्ड्स। लेकिन जहां सूर्य की किरणें जाती हैं वहां अंधेरा कहाँ है? हो ही नहीं सकता ना। वो तो पूरा ब्रह्मांड घूम के आ गई और जाके सूर्य भगवान से कहा, महाराज ये अंधेरे नाम की कोई चीज है ही नहीं, दिस इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जहां रोशनी है वहां अंधेरा कहाँ होता? उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता। भगवान सिर्फ हमें रोशनी, आई हैव कम टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन ईच ह्यूमन हार्ट। एक बार रोशनी आ गई, प्रेम का बीज अंदर आ गया, प्रेम की धारा बहने लगी, तो बाकी सब बैलेंस खुद ही हो जाएगा। राम प्रेम स्वरूप है। राम के साथ जो भी होगा
अच्छा ही होगा। वॉट एवर आई डू और ओमिट टू डू इज फॉर गुड ऑफ ऑल। ऑल। हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। द मिस्टेक इज इन योर दृष्टि। मिस्टेक मतलब हम कैटरेक्ट है, हमको ठीक से दिखता ही नहीं, हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। अब क्या कोई कर सकता है? अगर हमारी दृष्टि, हमारी रोशनी इतनी कमज़ोर है कि हम एक रस्सी को सांप समझने लगते हैं और उससे भय करने लगते हैं, उससे डरते हैं, उसको मारने की सोचते हैं, उससे भागने की सोचते हैं, तो उसमें सांप का कोई कसूर है ही नहीं। रस्सी का भी कोई कसूर नहीं। कसूर यार हमारी दृष्टि का है। और दृष्टि का भी ये कसूर है कि रोशनी नहीं। अगर टॉर्च लेके लाइट जला के देख लें तो रस्सी दिखेगी, सांप दिखेगा ही नहीं। सांप कहीं गया नहीं, वो तो था ही नहीं। रस्सी कहीं से आई नहीं, रस्सी ही थी। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अवेयरनेस। और अवेयरनेस डेवलप करने का एकमात्र तरीका है, आप स्वीकार करो ना करो, कितनी भी अपनी लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, पावर, अथॉरिटी, जो मिसचिफ करनी है, जो आपको नफरतें करनी है, मार काट करनी है, करो। भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी नेचर में भी कुछ इम्बैलेंस नहीं हो सकता, वो उसको बैलेंस करना आता है। एक ही वायरस से पूरा बैलेंस कर सकते हो, क्या कर लोगे? वो भी ऐसा वायरस जिसको तुम देख ही नहीं सकते, तो उसका इलाज कब करोगे? भगवान से कोई पंगा ले ही नहीं सकता। ही इज इनकारनेशन ऑफ परफेक्शन। इस अवतार को अगर एंजॉय करना है, मैंने तो 50 इयर्स में सिर्फ इस अवतार को एंजॉय किया है, हर रूप में, गुड बैड अगली, कुछ भी। वी हैव टू एंजॉय दिस इनकारनेशन। ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है कि साक्षात हम सोचते थे, जब कभी पढ़ते थे, सुनते थे कृष्ण की, राम की कथाएं, क्या ये सचमुच थी? क्या ऐसे गोपियों के साथ भगवान बच्चे थे? ये आजकल की पुस्तकों के ऊपर स्वामी ने कहा मत जाओ। कृष्णा वॉज जस्ट 5 to 6 years old when he did रास लीला विथ गोपिकाज, और गोपिकाज सभी विवाहित थी, यानी वो उसकी माँ की उम्र की थी कृष्ण की। कृष्ण छोटा बच्चा था। और उसके बाद जो कृष्ण वहां से गया, फिर वापस कभी नहीं आए कृष्ण उधर। बाबा ने एक छोटी कहानी सुनाई थी कि एक बार एक ब्राह्मण देवता रास्ते से जा रहे थे, बराबर से उन दिनों में तो स्ट्रीट लैंप्स वगैरह नहीं होती थी, गांव में जा रहे थे, तो अचानक उनका चलते चलते रुक गए, पैर उन्होंने ऊपर उठा लिया और एकदम से अपना कपड़ा नाक पे डाल दिया कि कहीं वहाँ पे कोई गोबर, कोई गंदा, किसका कुछ पड़ा हुआ था रास्ते में। शिव 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 करके ऐसे कि अपवित्र चीज़ को मेरा पाँव बच गया भगवान। तो भगवान ने कहा, वो गोबर, वो जो गंदगी थी, उसने ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम मुझे देख के नाक के ऊपर अपना कपड़ा लगा रहे हो और शिव 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 कह के मुझसे घृणा कर रहे हो। कल तक तो मैं भी एक स्वादिष्ट भोजन था, सेव था, फल था। सांप के डंक में जहर होता है, बिच्छू के पीछे जहर होता है, तुम तो नीचे से ऊपर तक जहर से भरे हुए हो। जिसे ग्रहण करते हो उसको गंदा कर देते हो। ब्राह्मण को ज्ञान आ गया। गंदगी हमारे मन में है, भगवान की क्रिएशन में कोई गंदगी नहीं। उनकी नज़र से देखो। मैन इज द ताजमहल ऑफ क्रिएशन, द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। उनकी हाईएस्ट क्रिएशन से आप नफरत करते हो, उसे अपने से किसी से भी कम समझते हो।
हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। और फिर स्वयं को भक्त भी कहते हो, समझ भी नहीं आता। स्वामी ने ये पूर्णचंद्र में डिस्कोर्स दिया था कि आप जब किसको नमस्कार करते हो, गीता में लिखा है, तो वो नमस्कार भगवान की तरफ जाता है। इसीलिए ये हमें सिखाया गया है बचपन से कि सभी से नमस्कार करो। वो नमस्कार हम जिसे भी करते हैं वो स्वयं हमारे भगवान स्वीकार करते हैं। स्वामी ने कहा कि अगर आपका नमस्कार भगवान स्वीकार करते हैं तो लिख लो, आपका तिरस्कार भी उन्हीं के पास जाता है। नमस्कार और तिरस्कार दोनों वही लेते हैं। अब करो, लेकिन फिर अपने आप को भक्त मत कहो, मूर्खड़ू, इमेच्योर। किसका कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। सबका रोल प्ले होता है। किसको आपसे काम करना है, किसको आपसे काम नहीं करना है। मैंने कहा था कल परसों के उस, भले एप्पल सेब सबसे उत्तम है फलों में, गुलाब सबसे उत्तम है, सुंदर है फूलों में, मोर सबसे सुंदर है पक्षियों में, गाय सबसे पवित्र है, लेकिन क्या भगवान ने सिर्फ गाय बनाई है? सिर्फ गुलाब के फूल ही बनाते वो? सिर्फ सेब ही बनाते कि सबसे उत्तम बनाता हूं मैं? जैसे सब उदाहरण देते हैं कृष्ण भगवान का। वी कोट अनकोट अकॉर्डिंग टू अवर ओन कन्वीनियंस, इवन डेविल्स कैन कोट स्क्रिप्चर्स। कृष्ण भगवान ने कहा है कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, पर्वतों में हिमालय मैं हूँ। ठीक है, यानी वो दिखाते हैं कि आई एम एक्सीलेंस, उसकी ये परिभाषा है। उसका मतलब ये तो नहीं कि कृष्ण भगवान फिर हिमालय ही बनाते और पर्वत बनाते ही नहीं। अगर वो भगवान है तो उनको हम भगवान मानते हैं। पांडवों में केवल अर्जुन को ही बनाते। हम उनकी नज़र से कुदरत को देखना जब तक शुरू नहीं करेंगे, कैसे प्रेम कर पाएंगे? और उनकी नज़र से देखना है तो उनकी नज़र को अपनी नज़रों से देखना बंद कर दो। उनको भी उनकी नज़र से देखो, अपनी नज़र में भी उनकी नज़र देखो। डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ लव, प्रेम स्वरूपा, धर्म स्वरूपा स्वयं आए हैं और हमें बोल रहे हैं कि तुम सब प्रेम स्वरूपा हो। वो नहीं बोल रहे कि तुम यहाँ के भारत के रहे, वो कहते हैं कि सब भारत भाव राग ताल, भारत इज भगवत प्रेमा। जिनको भी भगवान से प्रेम है सब भारतीय हैं, कहीं के भी हों। और जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, रियल प्रेम, वो भारतीय नहीं है, भले वो गंगा के किनारे पैदा हुए हो। ये कोई उनकी गवर्नमेंट नहीं है सिटीजनशिप देने के लिए। ही इज यूनिवर्सल अथॉरिटी। सोचो तो सही, आप किससे डील कर रहे हो? हम स्वयं उनकी लेवल तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंचना चाहते। सकते तो है, वो तो हाथ पकड़ के खड़े हैं कि आ जाओ, लेकिन हम चाहते ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि पिग एंजॉयज हिज लाइफ इन द गटर। हम गटर लाइफ में इतना एंजॉय करने को आदत पड़ गई है, हम ऊपर बाहर आना ही नहीं चाहते। हमें अंधेरे से नहीं, रोशनी से डर लगता है। हम ऊपर उठना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे में फियर कॉम्प्लेक्स बहुत है। और फियर खुद के इमेजिनेशंस के फियर, रस्सी को सांप समझ लेते हैं। स्वामी ने एक बताई दी डिफरेंस बिटवीन डॉग माइंड एंड गॉड माइंड। एक स्वामी ने कथा बताई कि एक कुत्ते को, डॉग को आप एक
कमरे में छोड़ दो जो जिसकी सब दीवारें, उसकी छत, उसका फर्श, द फ्लोर, द रूफ, द वॉल्स, द डोर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ग्लास। पूरा ग्लास मिरर का बना हुआ एक कमरा, उसमें आप एक कुत्ते को छोड़ दो। और अगर सभी मिरर्स की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है, जैसे एक फिल्म में सत्यम शिवम सुंदरम में जब हीरो उस कमरे में जाता है तो खुद की अलग अलग इमेजेस अलग अलग आईनों में देखता है। कहीं पे लंबा दिख रहा है, कहीं पे मोटा दिख रहा, कहीं पे छोटा दिख रहा। उसमें अगर आप एक कुत्ते को छोड़ दो तो डॉग माइंड क्या करेगा, कुत्ता क्या देखेगा कि मेरे सामने से कोई कुत्ता है, और वो भौंकना शुरू करेगा। तो सामने से उसका इमेज भी उसकी तरफ भौंकेगा और परेशान हो जाएगा। फिर वो बाईं तरफ देखेगा तो वहां से एक और कुत्ता उसकी तरफ देख रहा है और घूर के देख रहा है, क्योंकि ये घूर के देख रहा है, उसी का इमेज उसकी तरफ भौंक रहा है। दाएं बाएं जब परेशान होके वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर से भी कोई उसकी तरफ देख के घूर के उसको भौंक रहा है, पागल हो जाता है। नीचे देखता है तो नीचे से भी वो उसका कोई इमेज है जो उसकी तरफ भौंक रहा है। वो घबरा के तड़प के पागल हो जाता है। जितना अपने इमेजेस को अलग अलग रूप में अलग अलग आईनों में देखता है उतना वो पागल हो जाता है। स्वामी ने कहा कि अब उस कुत्ते को बाहर निकाल के किसी बच्चे को, 6-8 साल 10 साल के बच्चे को बोलो बेटा जाओ आज एक मैजिक देख के आओ इस कमरे में, या किसी ज्ञानी को, किसी को अंदर भेज दो। बच्चा एंजॉय करेगा, अरे वाह मैं यहाँ मोटा दिख रहा हूँ या मैं छोटा दिख रहा हूँ, अरे मेरी शक्ल कैसी दिख रही है, ही विल एंजॉय इट। और अगर ज्ञानी होगा तो क्या करेगा, बोलेगा वाह आगे भी मैं, पीछे भी मैं, दाएं भी मैं, बाएं भी मैं, ऊपर भी मैं, नीचे भी मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। वाह, उस तो ध्यान लग जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डॉग माइंड एंड अ गॉड माइंड। जब तक हमारा डॉग माइंड है तब तक हम अपने ही इमेज को अपने सामने एक अपना दुश्मन देखते हैं, रस्सी को सांप समझने लगते हैं और खुद को परेशान कर देते हैं, वो सामने वाले को परेशान करते। वो कुत्ता भी उस कांच के तरफ, अपने इमेज की तरफ भागता है उसे काटने के लिए, वो कांच तोड़ देगा, उसका खुद का भी खून बहेगा। भगवान हमें उस डॉग माइंड के लेवल से गॉड माइंड के लेवल तक लेके जाने को आए हैं। ये उनका प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है और ये सिर्फ प्रेम से हो सकता है, ओनली विथ लव। लव इज वॉट, लव इज लाइट ऑफ गॉड। प्रेम करना को किसको पकड़ के गले मिलना नहीं है। प्रेम का मतलब है सामने वाले को खुद को अपनी इमेज समझना। आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ टू लव माई सेल्फ। ये ममता है। माँ अपने बच्चे को अपना ही एक हिस्सा समझती है। जब उसकी डिलीवरी होती है, उसकी गोद में जब बच्चा आता है माँ के, तो उसे ऐसा लगता है सबसे बड़ा उपहार अगर किसी स्त्री के लिए है, सबसे बड़ी आशीर्वाद माँ बनना है। क्योंकि तब वो खुद को अपने हाथों में लेके खुद को अपने सीने से लगा के प्यार कर सकती है। सेल्फ लव, लव ऑफ द सेल्फ। You are not this body self, this mind self, this intellect self. You are the highest self. This body belongs to you. शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो। जो आपका है वो आप कैसे हो सकते हो? कॉमन सेंस। This Satya Sai Baba is nothing else. I should not say nothing else. He is everything. He is physical incarnation
of our highest, noblest, truest self, purest self. वो इमेज बन के हमारे सामने, हमारा ही इमेज, हमारी रियलिटी, हम इमेज है, वो रियलिटी है, हमारे सामने आके खड़े हुए हैं कि तुम्हारी सच्चाई ये है, सत्य तुम्हारा ये है. और जिस दिन हमने उनसे प्रेम करना शुरू किया, स्टार्ट द डे विथ लव, fill the day with love, spend the day with love, end the day with love. This is the way to God. Clear cut, starting में. ये बाल विकास के बच्चों को सिखाते हैं, हम कहाँ बड़ा अपना दिमाग चला के दुनिया भर की बातें सुनते हैं. सुबह उठ के सुबह स्टार्ट द डे विथ लव, लव ऑफ गॉड. अपनी आंख बंद करके स्वामी को, जिसे भी भगवान को मानते हो, आंख बंद करके अपने भगवान को बोलो, आई लव यू गॉड, आई लव यू. ईमानदारी से, सच्चाई से, उस इनोसेंस से. उसमें कोई स्टंटबाजी करने की आवश्यकता नहीं. उनसे क्या छुपाओगे, वो समझ जाएंगे. अगर आपका प्योर इनोसेंट लव, स्टार्ट द डे विथ लव, फिल द डे विथ लव, उस प्रेम को अपने पास अंदर लेके, जैसे ब्रेकफास्ट खा के घर से निकलते हैं ना, तो लंच तक काम कर सकते हैं, वैसे अपनी ब्रेकफास्ट ये ले लो. स्टार्ट द डे विथ लव, फिल द डे विथ लव. स्वामी ने कहा धर्म क्षेत्र में इंटरव्यू दी, बताऊंगा मैं, शायद इंग्लिश में बताई. हाँ, सेवा इज लव इन एक्शन, लव इन थॉट. द बिगनिंग इन द सीड जो है वो थॉट है, हमारा विचार है. कुछ भी सोचो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सिचुएशन की, किसी बंदे से आपको प्रॉब्लम है, उससे भागो मत, उस प्रॉब्लम से प्रेम करो. मैं एक इम्पॉसिबल सिचुएशन आपको बताता हूँ. मैं जब फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था तो हमारा एक सब्जेक्ट था जियोलॉजी. मैथमेटिक्स में जितने भी सब्जेक्ट आर्किटेक्ट के, डिज़ाइनिंग के जितने थे, सब में मेरा माइंड, मैथमेटिकल माइंड बहुत, मैं कोई दिक्कत नहीं होती थी मुझे. लेकिन जियोलॉजी थ्योरी, जिसमें आपको मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन्स वो पढ़ने हैं, वो मुझे बिल्कुल वो किताब देख के बंद कर देता था. थियोरी में मेरा इंटरेस्ट शुरू से इतना नहीं था. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आई यूज टू लाइक ऑलवेज. मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक में स्कूल में भी 100 में से 99 से कम तो मैंने कभी मार्क्स नहीं ली थी. लेकिन ये जियोलॉजी मुझे बिल्कुल भाती नहीं थी. पुस्तक आधी पेज पढ़ी फिर बंद. लेकिन एग्ज़ाम तो है, एक सब्जेक्ट है, अगर उसमें कम मार्क्स आ गई तो एवरेज कम हो जाएगी. और स्वामी कहते हैं लेस मार्क्स बट नो रिमार्क्स. फिर कहते हैं इवन मार्क्स शुड नॉट बी लेस मार्क्स, उसमें भी रिमार्क नहीं आना चाहिए कोई. अब क्या करूं. उस दिन मैं, संडे का दिन था, मैं आया था हॉस्टल से, और समिति में हमारे दादा थे शंकर नंदानी, सिरूमल नंदानी के भाई. उनका मुझसे इतना प्रेम था और उनको मेरी बातें इतनी अच्छी लगती थी कि हमेशा भजन के बाद कहेंगे हरीश आप कुछ 5-10 मिनट बाबा की बात बताओ. और मैं फ्रीक्वेंटली पुट्टपर्ती आते जाता था, तो जब भी आऊँगा तो कोई ना कोई स्वामी का मिरेकल, कुछ हैपनिंग इन पुट्टपर्ती, तो सबको आनंद आता था. मुझे बोलने में भी आनंद आता था, उनको सुनने में भी. दिस इज़ सत्संग. तो उस दिन मुझे जब कहा कि आप कुछ भजन के बाद दादा लालचंदानी के यहाँ आप कुछ बताओ, तो मुझे ऐसे प्रेरणा, मैं कभी भी अपनी स्पीच तैयार नहीं करता, कभी लिख के या सोच के भी नहीं बैठता. अब भी जो बोल रहा हूँ 1 मिनट पहले मुझे नहीं मालूम होता मैं क्या बोलने वाला हूँ.
ये भगवान की मुझे देन है, कृपा है। तो मैंने उस दिन एक स्पीच करी प्रेम के ऊपर, लव। लव इज द लाइट ऑफ गॉड। व्हेन यू लव somebody or something, love brings understanding. Lack of love brings misunderstanding. Lack of love is the cause of misunderstanding. इस टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ 5-7 मिनट बात की और उसके बाद हमारी कुछ छोटी सी ज्योति मेडिटेशन हुआ करती थी। उसमें मुझे ख्याल आ गया कि अगर मैं जियोलॉजी को, सब्जेक्ट है जियोलॉजी, अगर मैं उसको इतना डिसलाइक करूँगा, लैक ऑफ लव, तो मैं उसे कभी अंडरस्टैंड समझ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं जियोलॉजी से प्रेम करूं, जो मैंने 5 मिनट पहले स्पीच की थी, बहुत बार, शायद हर बार जब भी मैं कहीं स्पीच या अभी भी जो रिकॉर्डिंग करता हूं, तो कुछ ऐसी बातें मैं खुद स्वयं सीखता हूं। मैंने सोचा अगर मैं ये कह रहा हूं, भगवान मुझे आज ये मेरे थ्रू बोल रहे हैं, तो आई शुड लव जियोलॉजी इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड जियोलॉजी। और जब तक मैं उन्हें लव नहीं करूँगा, इस सब्जेक्ट को, उसको अंडरस्टैंड नहीं करूँगा, तो मुझे वो आएगा ही नहीं सब्जेक्ट। मैं हमेशा पुस्तक देख के बंद करते रहूँगा। मैं अपने साथ वो पुस्तक लाया था कि घर में जाके कोशिश करूँगा पढ़ने की। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, ये मुझे स्वामी की इंडिकेशन लगी। सीधे मैं घर आया, खाना खाया और फिर हम निकलते थे। 7:20 की गाड़ी थी, कुछ फास्ट ट्रेन, और कल्याण से दादर, दादर से अंधेरी हॉस्टल तक पहुंचते पहुंचते मैं वही जियोलॉजी, वही सब्जेक्ट जिसको पुस्तक देख के मैं बंद करता था, मैंने वहीं स्वामी के मंदिर में अपने मन में बोल दिया। अब जियोलॉजी कोई मनुष्य तो नहीं जिसके मैं जाके बोलूँ कि आई लव यू। तो अपने मन में मैंने स्वामी के सामने बोल दिया, आई लव जियोलॉजी, आई लव जियोलॉजी। जियोलॉजी इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। जियोलॉजी तो हमें संगमरमर, मार्बल, ग्रेनाइट, सब पत्थर, और जितने भी हम मूर्तियाँ देखते हैं भगवान की, वो उसी मार्बल, उसी ग्रेनाइट, उसी पत्थरों की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। उसको चिजिल करके तो हम इतनी सुंदर भगवान की मूर्ति बनाते हैं। आई लव जियोलॉजी, आई लव जियोलॉजी। मैंने अपने आप माइंड को प्रोग्राम कर लिया, आई लव जियोलॉजी। जैसे ही मैंने अपने आप को, कुछ 5-7 मिनट की जो मेडिटेशन थी उसमें अपने आप के माइंड को मैंने प्रोग्राम कर दिया, आई लव जियोलॉजी। घर आते ही मैंने पुस्तक उठाई और पूरी ट्रेन में एक एक शब्द मुझे ऐसे लगने लगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना इंटरेस्ट लगने लगा कि मैं 1 मिनट